फाइनल कीवर्ड, व्हाट इज फाइनल कीवर्ड? अक्षय, फाइनल जिसके हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बस सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट यूज किया है, कॉन्स्ट 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 पता है क्या है? बताओ, सुना है। फाइनल वैल्यू यानी फिक्स्ड हो गई वैल्यू। एक बार सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट हम लगाते हैं ना जब भी, तो वो वैल्यू क्या हो गई, वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। में वैल्यू नहीं चेंज होती। हाँ, काइंड ऑफ थिंग कहते हैं। फाइनल कीवर्ड इज जावा। देखो, to restrict the user, the Java final keyword can be used in many contexts. Final can be variable, can be method, can be class. देखो, final keyword can be applied with the variables, right? A final variable that have no value, right? देखो यहाँ mix में कर रहा। See, final applied with the variables, a final variable that have no value, it is called blank final variable or uninitialized final variable. ठीक है? It can be initialized in the constructor only, right? The blank final variable can be static also, which will be initialized in the static block only. याद रखना। We will have detailed learning of these. Let's first see the basics of final keyword. ठीक है? ये क्या क्या है इसके बेनिफिट? स्टॉप वैल्यू चेंज, स्टॉप मेथड ओवरराइडिंग एंड स्टॉप इनहेरिटेंस। ठीक है? जैसे मतलब कि उसमें फिर एक बार जो, अब मुझे एक बात बताओ, पाई की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई दैट, चेंज करने की कोशिश कर, तो कर सकता है ना? ठीक है ना, कर सकता है ना, लिखे आपने, क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, राइट, इफ आई राइट समवेयर पाई इज इक्वल टू समथिंग 22/7, अगर मैंने यहाँ दे दिया डबल पाई इज इक्वल टू 3.14, सो ऑब्जेक्ट के थ्रू a डॉट पाई मैं 5 भी कर सकता हूँ, 7 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो चेंजेबल है ना, चेंज कर सकते कि नहीं? लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी चेंज ना कर सके। अच्छा, तो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग फाइनल वेरिएबल, उसकी तरह उसके लिए यूज किया जाएगा। नो वन कैन चेंज, उस वैल्यू को कोई चेंज ना कर सकेगा। वहाँ पे जो ब्लैंक फाइनल है, हाँ, तो उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेंगे ना उसकी वैल्यू। करें क्या उस वेरिएबल का जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होगी ना बेटा, इनिशियलाइजेशन विल बी डन थ्रू कंस्ट्रक्टर ना। डिसाइड कर रहे हैं ना कि इसको फाइनली करना है मुझे, पाई मुझे बताओ फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसको चेंज करने का प्रोविजन देना चाहिए कि नहीं? नहीं, तो उसके आगे हम फाइनल यूज करेंगे। सिचुएशन समझ गए ना क्या है? कि मुझे फाइनल जो है वो वैल्यू बदलने का अलाउ नहीं करना है। एक मेरी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बदलना नहीं है, बदलाव नहीं देना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं देना है और किसी के थ्रू भी नहीं देना है। ठीक है? फिक्स वैल्यू समझ गए ना, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो if you want a variable make final, you cannot change the value of the final variable, it will be a constant। आ गया ना? देखो example, there is a final speed limit, there is a final variable speed limit, we are going to change the value of the base variable, but it can't change because the final variable once assigned a value can never be changed। आ गया? देखो बाइक 9 फाइनल लगा दिया, इंटीजर स्पीड इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू 40, राइट। अब देखो वॉइड रन स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 400। नाउ ये क्या कर रहा है? ये इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, लेकिन नहीं होगी, ये कोशिश कर रहा है ना, चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पे हमने बता नहीं, यहाँ पे फाइनल लगा दिया ना, नाउ सी व्हाट विल हैपन, कंपाइल टाइम एरर, राइट। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई फाइनल है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू 400। ओके, समझ में आया? ऐसे ही जावा फाइनल मेथड है। इफ यू वांट टू मेक एनी मेथड एज फाइनल, यू कैन नॉट ओवरराइड इट। ओवरराइड पता है ना कब होता है? कब होता है ओवरराइड? इनहेरिटेंस में, राइट। जैसे पेरेंट ने अपनी प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे दी, राइट, भाई तू कुछ भी बदल, लेकिन ये फंक्शनलिटी बदलनी नहीं चाहिए, इसी तरह से ही काम होगा, है ना, रियल लाइफ सिचुएशन में। तो वहाँ फाइनल कर देंगे। देखो फाइनल वॉइड रन, राइट, रनिंग। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है ना, ये सेम, ये एक्सटेंड किया होंडा ने बाइक से, और यहाँ पे इस फाइनल को ये ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, देखो होंडा इसी को नहीं हो, होंडा डॉट रन, तो यहाँ देखो रन एरर आ गया। ओके।
ओके, समझ में आ गया? इंस्टेंस वेरिएबल भी समझ गए और मेथड भी समझ गए। अब फाइनल क्लास देखो, इफ यू मेक एनी क्लास एज योर फाइनल यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। अच्छा मतलब इनहेरिटेंस इनहेरिट नहीं होगा, बस इससे आगे मुझे देना ही नहीं है। तो फाइनल क्लास बाइक, ठीक है, क्लास होंडा वन एक्सटेंड बाइक, राइट? देखो कंपाइल टाइम एरर। फाइनल जो कीवर्ड होता है वो सबसे पहले ही यस एग्जैक्टली, पहले होगा। फाइनल क्लास का यूज कब? समझो कि हम करते आगे, मुझे रिस्ट्रिक्शन करना है, मुझे ये आगे अलाउ करना ही नहीं है, राइट? हमने पर्सन बनाया, ऑब्जेक्ट तो बन सकता है ना पर्सन, bike का? हाँ ऑब्जेक्ट तो बनेगा ना बाइक का, लेकिन एक्सटेंड नहीं होगा ना, इनहेरिट नहीं होगा। बोला मुझे इनहेरिटेंस नहीं देना है, ठीक है? सर इंटेंटिएशन था ना वो वर्ड, हाँ, हाँ वो आप डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन करके डिक्लेरेशन, initialization करें डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन, इनिशियलाइजेशन। हाँ तो ये आपने फाइनल कीवर्ड जब यूज किया ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तो आपने इंस्टेंटिएशन किया, इसको हमको डिक्लेयर करके इनिशियलाइजेशन हाँ तो वो भी कैसे कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं ना। आप ये क्लास के अंदर वैल्यू कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं ना बेटा। हाँ लिखा होता है कि फाइनल आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर में यूज कर तो यही तो है, यही तो है एक्चुअली, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही तो है वन काइंड ऑफ। नहीं ऊपर जाओ ऊपर एकदम हाँ हाँ वो समझा मैंने, पढ़ा अभी, देखो आगे है ना, होगा ना अबे, देखो अभी। इस फाइनल मेथड इज इनहेरिटेड, यस फाइनल मेथड यू कैन नॉट ओवरराइड इट। मेथड इज इनहेरिटेड बट ओवरराइड नहीं कर सकते हो, राइट? आपने जो बनाया है बाइक, ये रन तो होंडा से रन कर रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी ओवर रिडन। आप ओवरराइड नहीं कर सकते, बट आप एग्जीक्यूट एक्सेस कर सकते हो, समझ गए ना? पेरेंट क्लास का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ व्हाट इज ब्लैंक और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल? जो आपकी बात आ गई, ये वही चीज़ है अभी जो आप पूछ रहे थे। और फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज, लो इनिशियलाइज नहीं है, वेट करो सब आएगा। That is not initialized, right? Right, though at the time of declaration is known as blank final variable. If we want to create a variable that is initialized at the time of creating object and once initialized may not change, it is useful, for example PAN card number of an employee. एक बार दे दिया उसको बदल नहीं सकते। हाँ, मतलब ऐसा ही होता है ना कि फाइनल जब यूज करें तब इंटेंटिएशन यूज कर सकते, डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगा ना, देखो देखो वही बता रहा हूँ। तो ये क्लास स्टूडेंट आईडी नेम, स्टूडेंट का पैन कार्ड नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय लिखता तो चलता, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हाँ ठीक है, वादा नहीं। फाइनल स्ट्रिंग पैन कार्ड नंबर, कैन वी इनिशियलाइज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? यस बट ओनली इन कंस्ट्रक्टर। वही तो बोला मैंने, कहा वेट करो सब आएगा, राइट? तो इसके लिए स्पीड लिमिट बाइक दे दिया, ये फाइनल डिक्लेयर किया, राइट? बाइक 10 का स्पीड लिमिट यहाँ दे दिया हमने, कंस्ट्रक्ट कर दिया, बात खत्म। तो 70 वैल्यू, अरे जो भी तुम डालो यार, ये वैल्यू अब इसको चेंज नहीं कर सकते, फिर मतलब उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्टर हाँ, में चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और हम लोग फाइनल कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हैं। वही तो नहीं, फाइनल कीवर्ड को कंस्ट्रक्ट नहीं, फाइनल तो बेटा ये आपका टाइप है, फाइनल कीवर्ड यहाँ कैसे करेंगे? आप लिखते हो क्या इंटीजर इधर लिखते हो, इंटीजर स्पीड लिमिट के ऊपर, इंटीजर बाहर लिखते हो? नहीं लिखते। कहाँ लिखते हो यार कंस्ट्रक्टर में? कमाल करते हो यार, उल्टी सीधी जाते हो। Now a static blank final, a static blank final, static final variable that is not initialized at the time of declaration is known as static final variable. It can be initialized only in static block, ठीक है? जैसे static final data, static data is equal to 50, अच्छा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है ना? That again will not be able to change. इधर फाइनल पहले नहीं आएगा स्टैटिक से पहले? नहीं, static priority फिर final फिर integer type. Now what is final parameter? अब पैरामीटर देखो, आप ये भी जोड़ता है, ये एरर देगा। देखो इफ यू डिक्लेयर एनी पैरामीटर्स फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इट, राइट? देखो अब यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू, आप यहाँ पे n को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो हाउ इट इज पॉसिबल अगर ये फाइनल है तो पर हमने वैल्यू ही कहाँ डिक्लेयर की? अरे भाई उसको छोड़ो, आगे देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ गड़बड़ी देख रहे हो, ये n इज इक्वल n प्लस 2, तो ये n फाइनल है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू चेंज इट? आप इस वेरिएबल के बिहेवियर को समझो, ये फाइनल हो गया तो फाइनल को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये तो बदला ही नहीं जा सकता। n इंटू एन इंटू एन कैनॉट भी, कुछ भी नहीं, राइट? ये तो जाएगा ही नहीं आगे, राइट? फिर यहाँ पे देखो दे दिया है वैल्यू, ये गड़बड़ करेगा, देखो आ गया एरर। तो ये क्लियर हो गया,
कि फाइनल पैरामीटर में जो भी है वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर फाइनल? नो, इट इज एवर इनहेरिटेड। खत्म हो गया अपना क्यों ये टॉपिक। इनहेरिट होता तो है? कंस्ट्रक्टर कैसे होगा भाई? क्यों आपने कंस्ट्रक्टर कोई इनहेरिट नहीं होता है, क्लास इनहेरिट होता है। हाँ तो फिर तो कंस्ट्रक्टर बेटा सुपर पास सुपर लगाते हैं ना, उसको फाइनल कैसे लगा देंगे भाई? कंस्ट्रक्टर का काम क्या, कंस्ट्रक्ट करना, उसमें फाइनल लगा देंगे तो गड़बड़ नहीं होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। द वैल्यू व्हिच इटसेल्फ ए कंस्ट्रक्शन एंड यू आर पुटिंग द फाइनलाइजेशन, कैसे? ठीक है। नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट टॉपिक है। इतना क्लियर हुआ?